हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 129 से 132 कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 129 किस चीज की बात करता है? कंटिन्यूइंग गारंटी की। गारंटी हम पढ़ चुके थे जहां पे श्योरिटी जो है एश्योर करता है या गारंटी देता है। किसको गारंटी देता है? क्रेडिटर को, कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने अपना कोई भी प्रॉमिस डिस्चार्ज नहीं किया या पेमेंट जो उसने देनी थी अगर उसने नहीं दी, इन शॉर्ट अगर प्रिंसिपल डेटर ने क्या किया, डिफॉल्ट किया, तो श्योरिटी बोलता है कि क्रेडिटर साहब टेंशन मत लो, मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा। तो कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? Continuing guarantee, a guarantee which extends to a series of transaction is called a continuing guarantee। कह रहे हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी ना होकर एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को जो हूं गुड सेल कर दूंगा। अब यहाँ पे जो ये हो गया प्रिंसिपल डेटर, ए हो गया यहाँ पे क्रेडिटर। ठीक है, अब श्योरिटी कौन होगा यहाँ पे? श्योरिटी इज सपोज सी। सी कहता है ए को, ठीक है क्रेडिटर साहब सुनो, अगर बी ने कोई भी ऐसी अमाउंट खरीदी जो 100 रुपए तक की है और अगर उसने डिफॉल्ट किया, तो मैं उसकी भरपाई आपको कर दूंगा। बट अगर 100 रुपए से ऊपर की कोई भी अमाउंट ली, सपोज 200 रुपए की, मैं मतलब किसी मैं लायबल नहीं होऊंगा, मैं आपको कुछ भी पैसा उस चीज का नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है वो पूरे एक साल में कोई भी आइटम खरीदता रहे पर 100 रुपए तक की, मैं उसके लिए लायबल होऊंगा अगर कल को वो पैसे आपके नहीं दे रहा तो। अब हम समझते हैं इलस्ट्रेशन जो हमारी बेयर एक्ट में से ही है, जो इजिली समझ आएगा। अब क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन बी हमारा? ए गारंटीज पेमेंट टू बी। ए क्या कर रहा है? गारंटी कर रहा है पेमेंट टू बी अ टी डीलर। गारंटी कर रहा है ए, तो ए क्या हो गया हमारा यहाँ पे? श्योरिटी। किसको गारंटी कर रहा है? बी को। बी हमारा कौन हो गया यहाँ पे? क्रेडिटर, जो कि क्या है? टी डीलर है। टू द अमाउंट ऑफ 100 फॉर एनी टी, जो भी वो दे रहा है टाइम टू टाइम सी को। सी हमारा कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। कह रहे हैं कि मैं तेरे को गारंटी कर रहा हूं कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हो ना, जो भी उसको वो टी डीलर है, कह रहे 100 रुपए तक की जो भी अमाउंट है उसके लिए मैं लायबल होऊंगा। कौन कह रहा है? श्योरिटी कह रहा है। बी सप्लाइज सी। बी कौन था? क्रेडिटर। बी ने सप्लाई किया सी को कितने की अमाउंट? 100 रुपए से ऊपर की अमाउंट, अबव वैल्यू। 100 से ऊपर की अमाउंट जो है क्या करा क्रेडिटर ने? प्रिंसिपल डेटर को दे दिया सामान 100 से ऊपर रुपए का। ओके, सी पेज बी फॉर इट। अब सी ने क्या किया? इसका पैसा तो उसने दे दिया, ठीक है भाई दे दिया। ये हमारा सी है, ये हमारा बी है। सी ने इसका पैसा दे दिया। सपोज अगर 300 रुपए का सामान था तो उसका पैसा उसने दे दिया, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स बी ने सी को टी दिया टू द वैल्यू ऑफ 200। अब बी ने क्या किया? सी को 200 रुपए का सामान दे दिया। ओके, सी फेल्स टू पे। अब सी जो है फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगा पहले वाला तो 300 रुपए से दे दिया था, हो सकता है इस बार भी दे दे, चल मैं इस बार 200 कर देता हूँ सप्लाई। बट सी इस बार फेल हो गया। द गारंटी गिवन बाय ए वाज कंटिन्यूइंग गारंटी। तो जो ए ने गारंटी दी थी हमारे श्योरिटी ने, वो कंटिन्यूइंग गारंटी थी और वो लायबल होएगा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के लिए। चाहे वो 200 का सामान दिया हो, बट मैं सिर्फ 100 रुपए के लिए लायबल होऊंगा। कौन कह रहा है? श्योरिटी कह रहा है। किसको कह रहा है? क्रेडिटर को कह रहा है। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 130 पे। क्या हम गारंटी को रिवोक कर सकते हैं? हाँ, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कह रहा है अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। कह रहे हैं श्योरिटी रिवोक कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्योरिटी को गारंटी रिवोक करने का प्रॉपर राइट है, बट सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। कैसे करेगा? क्रेडिटर को नोटिस करके कि क्रेडिटर साहब अब प्रिंसिपल डेटर आपकी जिम्मेवारी है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज के बाद फ्यूचर में बोला है, फ्यूचर में, अभी जो प्रेजेंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए तो मैं लायबल होंगी। ओके, सेक्शन 131 कहता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी एज अ रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी। कैसे ऑपरेट करेगा? अगर हमारा श्योरिटी मर जाता है तो हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी भी रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर किसके रिगार्डिंग? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग। अगर वो यहां मर गया श्योरिटी, ठीक है, तो अब जितनी भी आगे ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल डेटर करेगा उसके लिए वो खुद ही लायबल होगा, क्योंकि श्योरिटी तो मर चुका है, अब वो लायबल नहीं होगा। श्योरिटी की जो गारंटी थी वो क्या हो चुकी है? रिवोक हो चुकी है। ओके,
अब आ जाओ सेक्शन 132 पे, ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन होगा, देख लेते हैं। 132 कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default। देखो सेक्शन पढ़ने से पहले हम एक बार इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि हमें सेक्शन समझ आ जाए। ओके, सेक्शन क्या कह रहा है? A and B make joint and several promissory note to C। ओके, क्या हुआ? A और B ने joint promissory note बना दिया C के रिगार्डिंग। ओके, A makes it in fact as a surety for B and C knows this at the time when the note is made। The fact that A to the knowledge of C की knowledge में है, made the note as surety for B is no answer to a suit by C against A upon that note। देखो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है ए और बी ने ज्वाइंट प्रोमिसरी नोट वो किया, ड्रॉ किया, किसके फेवर में? सी के फेवर में। सी को पता है, जबकि ए ने साफ कह दिया कि बी वैसे मैं तेरा श्योरिटी एक्ट कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तेरा ज्वाइंट प्रोमिसर बनने को रेडी हूँ, बट मैं मेन तेरा श्योरिटी ही काम करूंगा। सी को तो ये चीज का पता है, ही नोज दैट। क्या पता है? कि ए जो है वैसे तो श्योरिटी की तरह ही काम करेगा। ओके, अब क्या हुआ? अगर कल को बी ने डिफॉल्ट कर दिया तो सी जो है ये डायरेक्टली ए को सू नहीं कर सकता, ये बोलकर कि तुम दोनों ने तो ज्वाइंट और सेवरल प्रॉमिस किया था, क्योंकि सी को ऑलरेडी पता था कि ए बेसिकली जो है श्योरिटी के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो अगर सी को कल को सू करना भी होगा तो किसको करेगा? पहले बी को करेगा। अगर बी डिफॉल्ट कर रहा है फिर सेकेंडरी लायबिलिटी बनती है ए की, दैट इज यहाँ पे जो श्योरिटी की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन क्या बोल रहा है? वेयर टू पर्सन्स, ए और बी अभी पढ़ा हमने, एग्जाम्पल को ध्यान रखना। वेयर टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड पर्सन के साथ, सी के साथ, टू अंडरटेक अ सर्टेन लायबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द अदर, कि ए लायबल होगा सिर्फ और सिर्फ जब बी डिफॉल्ट करेगा। उन दोनों ने आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं तो तभी लायबल होऊंगा जब तू डिफॉल्ट करेगा, मतलब मैं कौन बनूंगा? मैं श्योरिटी के तौर पे काम करूंगा। द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, सी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन्स टू द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो अफेक्टेड नहीं होता बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो सच पार्टी मे हैव बीन अवेयर, जब थर्ड पार्टी को चाहे पता हो, इस चीज का उसको नॉलेज थी कि ए जो है एज अ श्योरिटी एक्ट कर रहा है, तो भाई सी तू ए को स्यूट कैसे कर रहा है? क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी तो किसकी बनेगी? प्रिंसिपल डेटर की, और हमारे केस में कौन था? बी था। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन था बट ये इजी था, अगर हम पहले इसका एग्जाम्पल समझेंगे तभी। ओके, अब इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।